बधाई आपको अमेज़न पे आपका पहला ऑर्डर आ गया है। काफ़ी मेहनत करने के बाद आपने अमेज़न पे अपना अकाउंट क्रिएट किया, जीएसटी बनवाया, उसके बाद आपको अपना पहला ऑर्डर फाइनली अमेज़न पे आ गया है। पहला जो ऑर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि काफ़ी एक्साइटमेंट होता है कि पहला ऑर्डर आया है, उसको किस तरीके से पैक करना है, कैसे वो कस्टमर के पास डिलीवर्ड होगा। और उस एक्साइटमेंट में कई सारे जो सेलर्स हैं वो गलतियां भी करते हैं, अपने ऑर्डर को सही से पैक नहीं करते। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पहला ऑर्डर आपको प्रोसेस करना है, किस तरीके से आपको पैक करना चाहिए ताकि वो सेफली कस्टमर तक पहुंच जाए और रास्ते में कुछ भी डैमेज वैमेज ना हो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अपने ऑर्डर को प्रोसेस करने के दो स्टेप होते हैं। पहला होता है डैशबोर्ड में प्रोसेस करना, दूसरा होता है फिजिकली अपने ऑर्डर को पैक करना और उसके ऊपर लेबल लगाना। तो पहले हम क्या करते हैं, अपने सेलर सेंटर पे चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमें अपने डैशबोर्ड में अपने ऑर्डर को शेड्यूल करना है या फिर उसको प्रोसेस करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपका जो सेलर अकाउंट है उसमें जरूर लॉगिन कर लीजिएगा और लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके का जो पेज है वो शो होगा। आप दो तरीके से माय ऑर्डर सेक्शन में जा सकते हैं। सबसे पहला जो है, यहीं पे देखिए आप ऑर्डर सेक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है और इसमें आपको 9 जो ऑर्डर है वो अनशिप दिख रहे हैं, मतलब कि इन ऑर्डर को मुझे डिस्पैच करना है या फिर पैक करना है। यदि आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो आपको ये जो 3 लाइन्स आ रही है ना कोने में, जस्ट कोने में, तो इन पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद ऑर्डर्स वाले सेक्शन पे जाना है। ऑर्डर्स वाले सेक्शन पे जाने के बाद मैनेज ऑर्डर्स पे आपको आ जाना है। अब मैनेज ऑर्डर्स में जैसे ही आप आते हैं यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन दिखता है वो दिखता है इजी शिप ऑर्डर्स का, सेकंड जो ऑप्शन दिखता है वो सेल्फ शिप ऑर्डर्स का होता है। यदि आपके पास इजी शिप का ऑर्डर आया है तो यानी कि आपका जो कुरियर बॉय है वो आपके घर से पैक करने आएगा आप जो ऑर्डर शेड्यूल कर रहे हैं उसको। यदि आपको सेल्फ शिप वाला ऑर्डर आया है तो उसको किस तरीके से प्रोसेस करना है उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, यहाँ पे आई बटन में लिंक हो रहा होगा, तो वहां से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो इजी शिप वाला ऑर्डर कैसे आपको शेड्यूल करना है या फिर कैसे प्रोसेस करना है, तो यहाँ पे देखिए मुझे 8 ऑर्डर्स आए, आप देख सकते हैं, और 8 ऑर्डर्स आप चाहें तो एक साथ भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो मुझे सिलेक्ट करना है इन सभी को और शेड्यूल पिकअप पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि हमारे प्रोडक्ट का वेट कितना है। तो वेट मेरे जो प्रोडक्ट का है वो 360 ग्राम्स है और इसके बाद इसकी जो लेंथ विथ हाइट है इसने ऑटो डिटेक्ट कर ली है क्योंकि मैंने लिस्टिंग में ऑलरेडी पैकेज की जो डायमेंशन वगैरह है वो मैंने डाल दी थी। तो यहाँ पे इसने डिटेक्ट कर ली है और वहीं से यहाँ पे आ रही है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, गेट पिकअप स्लॉट पे मुझे क्लिक करना है। अब गेट पिकअप स्लॉट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो मुझे जो पिकअप स्लॉट मिल रहा है वो मिल रहा है पिकअप डेट मंडे 10 अगस्त और टाइम है यहाँ पे 11 AM से 2:15 PM, यानी कि 11 बजे से 2:15 बजे के बीच में कुरियर बॉय आएगा और मेरे ऑर्डर को पिकअप करके ले जाएगा। अब यहाँ पे आपको दो स्लॉट मिलते हैं। पहला स्लॉट मिलता है आपको 11 बजे से 2:15 बजे का और दूसरा मिलता है 2:15 बजे से 4:30 बजे तक का। तो जिस टाइम पे आप अवेलेबल हो सकते हैं उस टाइम के लिए आप अपने ऑर्डर को शेड्यूल कीजिएगा। तो मैं कर रहा हूँ 11 बजे से 2:15 बजे तक का। और मुझे जो इजी शिप की जो फीस लग रही है, यानी कि जो मुझे शिपिंग की जो फीस लग रही है वो लग रही है 132 रुपए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद मुझे क्या करना है, शेड्यूल पिकअप पे क्लिक करना है। शेड्यूल पिकअप पे क्लिक करने के बाद देखिए मेरा जो पिकअप है वो शेड्यूल हो गया है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से अपने जो लेबल है जो मुझे अपने पार्सल के ऊपर चिपकाना है उसको मैं यहाँ से प्रिंट करूंगा। प्रिंट पे क्लिक करता हूँ और इस तरीके का पेज हमारे सामने आ जाता है और यहीं से मैं प्रिंट कर सकता हूँ। अब आपको किस तरीके से अपने ऑर्डर को पैक करना है, फॉर एग्जांपल मुझे ये जो एसी का ऑर्डर है, एसी का जो रिमोट है इसको मुझे भेजना है। तो सबसे पहले ये जो आइटम है वो प्लास्टिक का है तो ये रास्ते में टूट फूट सकता है। तो पहले मैं इस पर लगाऊंगा बबल रैप। बबल रैप लगाने के बाद इसको मैं डालूंगा ये जो पॉली है इसमें, या फिर मेरे पास यदि कैटेगोरी बॉक्स है तो उसमें भी मैं पैक कर सकता हूँ। इसमें मैंने डाल दिया इस तरीके से। अब इसमें डालने के बाद देखिए यहाँ पे जो पॉली आती है इसको आप निकाल सकते हैं यहाँ से। ये जो पॉली है ना इसकी लिंक मैं इसी वीडियो में अटैच कर दूंगा, तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं। और इसके बाद इसको इस तरीके से आपको चिपका देना है तो ये अच्छे से स्टिक हो जाता है। बढ़िया ये अमेजोन की पैकेजिंग है। तो ये चिपक गया। अब इसके ऊपर आपको लगाना है अपना जो शिपिंग लेवल है वो। तो शिपिंग लेवल देखिए ये वाली जो सीट है वो मैंने मंगाई है। ये A4 साइज की सीट होती है। इसमें 4 सेक्शन होते हैं, यानी कि आप एक सीट पे 4 लेवल निकाल सकते हैं, यानी कि हर एक लेवल का लगभग ₹1 खर्चा यहाँ से आता है। तो यदि आपके पास थर्मल प्रिंटर नहीं है तब भी आप नॉर्मल प्रिंटर में थर्मल प्रिंटर जैसी प्रिंट यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए इस तरीके से निकल जाता है। और ये हमारा शिपिंग लेवल है और इसको मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा पैकेट है इसके ऊपर इस तरीके से मैं चिपका देता हूँ और ये चिपक गया है।
अब ये जो मेरी पैकिंग ना बिल्कुल प्रोफेशनल लग रही है। यदि आप ये वाली पॉली यूज नहीं करते हैं और ये शिपिंग लेवल यूज नहीं करते हैं तो आपको काफी ज़्यादा टाइम लग जाता है अपने ऑर्डर को पैक करने के लिए, और वो प्रोफेशनल भी नहीं लगता है। तो आपको ऑलवेज अच्छी पैकेजिंग करनी है ताकि जब भी आपका जो पार्सल है वो कस्टमर के पास पहुंचे तो उसको डोर स्टेप पर रिजेक्ट ना करे, क्योंकि पुअर पैकेजिंग की वजह से भी कई सारे जो कस्टमर है वो आपके ऑर्डर को रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने जो ऑर्डर्स हैं उनको प्रोसेस करना है। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन आता है मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।